तो दोस्तों राधे राधे आप सभी दोस्तों भक्तों सभी को मेरा राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे योगासन से जुड़े रहिए। तो दोस्तों भक्तों आज मैं भोजन के बारे में कुछ बताने वाली हूँ कि भोजन कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, वो सब चीज़ें मैं आप सभी को आज बताऊंगी। आप सभी इस पे फॉलो कीजिए और इस पे आप अपने ऊपर अप्लाई कीजिए और स्वस्थ बनिए। आइए आप सभी को अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। हरी बोल। देखो तो दोस्तों मैं आप सभी को कुछ खान-पान के बारे में बताने वाली हूँ कि आप सभी खान-पान कैसे करें, क्या करें, कब करें, उसके बारे में मैं आज बताऊँगी ताकि आप सभी इसे फॉलो करेंगे और स्वस्थ बनेंगे। तो आइए आप सभी को मैं बताती हूँ कि क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। तो खाने के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि अर्ली मॉर्निंग हम लोग पहले उठें, सुबह जल्दी उठना है, फ्रेश होना है। कैसे? सुबह जल्दी उठिए, गुनगुने पानी का सेवन कीजिए, गुनगुना पानी सुबह पीजिए, उसके बाद वॉशरूम वगैरह से फ्रेश होइए, फिर अपना जो नित्य का काम है हर दिन का नहाना धोना वो सब कीजिए। उसके बाद आप योगासन में आइए। योगासन में आप योग योग कीजिए। योग खाली पेट ही करने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और शाम के टाइम में भी आप कर सकते हैं। तो शाम के टाइम करने के लिए आपका खाना का कम से कम गैपिंग होना चाहिए, 4-5 घंटे का गैपिंग। आप अगर दोपहर में लंच लिया है तो उसके 5 घंटे के अंतराल में आपको योगासन करने हैं। खा के कुछ योगासन आप नहीं कर सकते, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। और तो बेस्ट इसके लिए है कि मॉर्निंग ही कर लेंगे तो सबसे और अच्छा है। सुबह-सुबह आपका हो गया योग, उसके बाद सारा दिन आपका फ्रेश रहेगा, मन अच्छा लगेगा, स्वस्थ लगेगा। आप कोई भी काम करेंगे तो आपका मन शांत रहेगा, क्योंकि अब अगर मॉर्निंग सुबह योगासन हम लोग कर लेते हैं तो पूरा दिन हमारा अच्छा रहता है, फ्रेश रहता है। तो आप सबसे बेटर है मॉर्निंग कीजिए। अगर नहीं टाइम है आप लोगों के पास तो शाम का ऑप्शन तो है, शाम को आप कर सकते हैं। तो खाने का जो मैंने बताया 5 घंटे का अंतराल होना चाहिए, उसके बाद आप पानी वगैरह पी सकते हैं। सिर्फ आप अनाज वगैरह खाने में वगैरह कुछ नहीं ले सकते, पानी सारा दिन पी सकते हैं। तो दोपहर का अगर आप खाना खाते हैं लंच में तो उसके 5 घंटे गैप होना चाहिए, उसके बाद आप शाम के टाइम पे योगासन कर सकते हैं। तो वक्त तो ये मैंने आपको बताया। अब इसके आगे खाना पीना आपको मैं बताने वाली हूँ, खाने पीने में आपको क्या करना है, क्या नहीं लेना है, कैसे लेना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। तो सुबह आपको मैंने बताया रूटीन ऐसा है, फिर उसके बाद योगासन के बाद आपको खाना खाना है, जो भी आप ब्रेकफास्ट वगैरह लेते हैं। तो ब्रेकफास्ट में आपको सबसे पहला है फ्रूट का सेवन कीजिए। फ्रूट जो भी फ्रूट आप लेते हैं वो सेवन कीजिए, सैलेड का सेवन कीजिए। फिर थोड़ा बहुत अंकुरित अनाज खाइए। सुबह का ब्रेकफास्ट ज़्यादा हेवी नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें लीजिए। उसके बाद आप लंच में आप हेवी खा सकते हैं, लंच आप लीजिए। तो लंच में ज़्यादा से ज़्यादा आप सैलेड लीजिए। उसके बाद आप कभी भी हैवी आपको पेट भर के मतलब ओवर ईटिंग जो बोलते हैं वैसा नहीं खाना है। मतलब जितना आपका लगता है उतना, उससे थोड़ा सा कम ही भोजन लेना चाहिए हमेशा। और उसको आप भोजन जैसे ले रहे हैं तो भोजन में ज़्यादा कम अनाज होना चाहिए। सैलेड हो मतलब कच्ची चीज़ें जैसी चीज़ सब्जियां जो भी है सैलेड में आप लेते हैं तो वो सारी चीज़ ज़्यादा होने चाहिए, अनाज कम होना चाहिए। दाल का सेवन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, हरी सब्जी का सेवन कीजिए, साग सब्जी जो भी चीज़ है वो खाइए ज़्यादा से ज़्यादा। और ज़्यादा पके हुए नहीं होने चाहिए, मतलब ठीक-ठाक। जो हम लोग जैसे कि सात्विक भोजन हम लेते हैं वैसा आप खाइए, ज़्यादा मसाले वाला, रिच वाला। और मैं तो ये सलाह दूँगी कि नॉन-वेज ना खाएँ। नॉन-वेज का कोई भी आहार ना ग्रहण करें। आप सभी सात्विक खाएँ। सात्विक हमारा दाल, चावल, सब्जी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप सभी ले सकते हैं, हर चीज़, फ्रूट है। तो आप ये सारी चीज़ें लंच में लीजिए। उसके बाद आप उसके मतलब आप अगर ब्रेकफ़ास्ट किए तो ब्रेकफ़ास्ट के बाद 4 घंटे का अंतराल कम से कम लंच का होना चाहिए। आप एकदम से घंटों-घंटों में खाएँगे तो वो अच्छी बात नहीं। आप अगर सुबह ब्रेकफ़ास्ट लिए हैं तो उसके कम से कम 4 घंटे की गैपिंग होना चाहिए, अंतराल होना चाहिए, तब जाके आप लंच ले सकते हैं। लंच के बाद आप शाम का लेते हैं तो उसमें भी 4 घंटे का गैपिंग होना चाहिए। पानी आप सारा दिन आप पीजिए,
पानी, गुनगुना पानी का सेवन कीजिए और खाने के 1 घंटे के बाद आपको पानी पीना है। जब भी आप कुछ खाते हैं तो उसके एकदम से तुरंत आपको खाने के साथ-साथ भी पानी नहीं पीना है और खाने के तुरंत भी पानी नहीं पीना है। उसके कम से कम 1 घंटे का गैपिंग होना चाहिए, फिर आप पानी पीजिए, गुनगुना पानी पीजिए और हमेशा गुनगुना पानी का सेवन कीजिए वक़्तों, तो कभी भी कोई बीमारी आपके अंदर नहीं आएगी। अगर इस हिसाब से आप खान-पान करेंगे, तो कभी भी आप अस्वस्थ नहीं होंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो वक़्तों दूसरा पॉइंट, अगर आप सुबह दही लीजिए, सुबह के टाइम में आप ब्रेकफ़ास्ट में दही का सेवन कर सकते हैं। लंच में आप छाछ का सेवन कर सकते हैं और रात में खाने के बाद 1 घंटे के बाद आप दूध का सेवन कर सकते हैं। आप रात को दही, छाछ वगैरह खट्टी चीज़ों का सेवन रात की नहीं करें और दूध के साथ कभी भी खट्टी चीज़ों के साथ सेवन उसको मिक्स करके ना करें। दूसरा, दूध कई लोग खाने के साथ मिक्स करके सब्जी दाल के साथ वो खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें गलत है। कभी भी दूध को नमक के साथ सेवन नहीं करना चाहिए। नमक के साथ आपने दूध सेवन किया तो पहला तो आपको स्किन प्रॉब्लम होगा, दूसरी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है नमक के साथ सेवन करने से दूध। तो कभी भी गलती से भी नमक के साथ दूध का सेवन ना करें और हमेशा दूध, अगर आपने खाना खाया है तो उसके 1 घंटे के बाद ही दूध का सेवन करें। तो ऐसा करना है। कभी भी रात को दही, छाछ, ये खट्टी चीज़ें रात को ना लें। आप दिन में ले सकते हैं ये सब चीज़ें। दही, छाछ जो चीज़ें हैं आप दिन में लीजिए, फ्रूट भी दिन में लीजिए। रात में ना फ्रूट लीजिए, ना खट्टी चीज़ें लीजिए, ना दही और छाछ लीजिए। आप दूध ले सकते हैं। आप सिंपल भोजन रात को करें, हल्का भोजन करें रात में और रात में डिनर आपको जब भी, अगर सब आप लोग करते हैं तो रात में डिनर कम से कम आपको 7 बजे तक डिनर आपका हो जाना चाहिए। लेट नाइट डिनर ना करें, लेट नाइट ना सोएं और लेट नाइट तक बहुत लोग फ़ोन चलाते हैं, पिक्चर देखते हैं, ऐसी गलतियाँ ना करें। टाइम से सोएं। नींद का भी होना ज़रूरी है। नींद आप कम से कम, बड़े लोग हैं तो 6 घंटे का नींद होना चाहिए। 6 घंटे का आप लोग सो सकते हैं। अगर आप 10 बजे सोएं तो 10 से आप 4 बजे तक आप सो सकते हैं। अगर आप 11 बजे सोएं तो 5 बजे तक सो सकते हैं। तो इस तरह से आपका, तो नींद का भी ज़रूरी है, 6 घंटे का नींद होना ज़रूरी है। तो आप सभी ये गलती ना करें कि लेट नाइट जगे, लेट नाइट तक हम काम कर रहे हैं, लेट नाइट तक पिक्चर देख रहे हैं, लेट नाइट तक फ़ोन चला रहे हैं, लेट नाइट तक हम डिनर भी कर रहे हैं। ऐसी गलतियाँ ना करें तो कभी भी स्वस्थ नहीं रहेंगे। वक़्तों इस पे फ़ॉलो कीजिए और अपने ऊपर अप्लाई कीजिए। और दूसरा, पानी का सेवन ज़्यादा कीजिए। सारा दिन में आपको कम से कम 8-10 गिलास तो पानी पीना चाहिए। 4 लीटर तो पानी एक जनों के पीना चाहिए। वेट जिसका ज़्यादा है तो उनको ज़्यादा पानी पीना है और जिनका वेट नॉर्मल है तो वो ठीक-ठाक 7-8 गिलास पानी पी सकते हैं, 8 से 10 गिलास। तो इस तरह से आप लोग पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और अनाज कम खाइए, कच्ची चीज़ें ज़्यादा खाइए, सैलेड ज़्यादा खाइए, फ्रूट ज़्यादा खाइए और जूसी चीज़ें जैसे कि जूस वगैरह जो भी चीज़ें, ये सब ज़्यादा लीजिए और अनाज कम खाइए। तो वक्तों और दोस्तों, अगर आप सभी इन चीज़ों को अगर फॉलो किया, आप लोगों ने अगर अपने ऊपर जीवन में अप्लाई कर लिया जो मैंने आज बताई हूँ, तो कभी भी कोई भी बीमारी आपके जीवन में नहीं आएगी और आप पूरी स्वस्थ। और इस खान पान के साथ आपको योग का करना भी बहुत जरूरी है। योग के साथ ही ये खान पान का आप सेवन कर सकते हैं। इस तरह से मैंने योग के साथ ये रूटीन बताई हूँ। अगर आप सिर्फ खाएंगे और योग नहीं करेंगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप बीमार नहीं पड़ेंगे, बीमार पड़ेंगे। जब तक आप योग नहीं करेंगे और तब तक आप स्वस्थ नहीं हो सकते। योग के साथ आहार का भी अच्छा होना जरूरी है और योग का भी करना जरूरी है। दोनों ही जरूरी है। आप दोनों को इक्वल बना के चलना पड़ेगा। दोनों को आप योग भी करेंगे और अच्छा आहार का सेवन भी करेंगे। गलत चीज़ें का सेवन नहीं करेंगे, गलत टाइम में आहार नहीं ग्रहण करेंगे, समय पे करेंगे और सही चीज़ें का ग्रहण करेंगे और योग करेंगे। तो दोनों अगर इक्वल भाव से करेंगे तो कभी भी आप बीमार नहीं पड़ेंगे। ये मेरे तरफ से गारंटी है। आप सभी इसे फॉलो कीजिए
और करके देखिए। अगर स्वस्थ नहीं बने तो फिर आप मुझे बताइएगा। तो दोस्तों भक्तों, आप सभी से मैं यही कहना चाह रही थी आज सामने। हर लोग दिनचर्या ही गलत ढंग से जीते हैं। लोगों का क्या है, खा रहे हैं हर चीज़, पर उनको खाने का सही तरीका पता नहीं है। क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, ये तरीका नहीं पता लोगों को। वो खा तो रहे हैं हर प्रोटीन, पर उनको तरीका नहीं पता है कैसे खाना है। तो इसलिए मैंने आज ये चीज़ स्पेशली आप सभी के सामने मैं आई और बताई कि कैसे खाना है, कब खाना है और किस तरीके से खाना है, वो आज मैंने आप सभी को शेयर की हूँ। तो आप सभी को अगर ये चीज़ अच्छा लगे तो आप अपने अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इस चीज़ों से जानकारी हो और अपने ऊपर अप्लाई करके स्वस्थ बने। तो भक्तों, आज का यही था। आप सब तो दोस्तों भक्तों, आज मैंने खान पान के बारे में कुछ रूटीन्स बताई हूँ, क्या खाना है, कैसे खाना है और कैसे क्या चीज़ें नहीं खानी है। तो वो सारी चीज़ें मैं आज आप सभी के पास शेयर की हूँ। आप सभी को अगर अच्छा लगे तो अपने ऊपर अप्लाई कीजिए और दूसरों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी जानकार नहीं है इन चीज़ों से तो उनको भी जानकारी मिले और अपने ऊपर अप्लाई करके वो स्वस्थ बने। तो भक्तों, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप इस योगासन से जुड़े और स्वस्थ बने। हरि बोल, हरे कृष्णा, राधे राधे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी इंतजार कीजिए, स्वस्थ रहिए। हरि बोल।